हेलो दोस्तों, इनोवेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीडी पब्लिकेशन का वार्षिकांक करंट अफेयर जो नया वाला बुक आ चुका है, जिसमें दिसंबर 2022 से 1 नवंबर 2023 तक एक वर्ष का निचोड़ दिया गया है और साथ ही साथ इसमें 2200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन और एमसीक्यू भी दिया गया है। इस बुक में आपका जो हाईलाइट है वो 19वां एशियन गेम्स, नोबेल प्राइज और गगनयान है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मुख्य आकर्षण दिया गया है कि नोबेल प्राइज, 19वें एशियन गेम्स, इसरो मिशन गगनयान, केंद्रीय बजट दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को देखेंगे, कौन पदाधिकारी है, न्यायिक प्रमुख कौन है, संसदीय प्रमुख कौन है, इन सभी को देखेंगे। इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम लोग वन लाइनर और एमसीक्यू को भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पहले हम लोग संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में देख लें कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है जो 15वीं है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ है जो 14वें है। ये भी याद रखें कि ये भी पूछता है कि वो कौन से नंबर के हैं। प्रधानमंत्री आपका श्री नरेंद्र मोदी है जो 15वें है वर्तमान में। न्यायिक प्रमुख देख लेंगे कि न्यायिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है भारत के? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है जो 50वें है। महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो आर वेंकट रमन वर्तमान में हमारे महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है जो 16वें है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आपके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है वर्तमान में। और ये सभी जो है आप जो हाईलाइट किया गया है ये सभी वर्तमान में चेंज हुआ है और इसे खासकर याद रखें जो चेंज हुआ है। संसदीय प्रमुख देख लेंगे हम लोग कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ है वर्तमान में। राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। और राज्यसभा के नेता विपक्ष अभी कोई नियुक्त नहीं किए गए हैं, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया गया है। और राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष पीयूष गोयल है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को नियुक्त किया गया। 17वीं अध्यक्ष ओम बिरला है जी है। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो लोकसभा के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी है। और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे आपका है कि निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, 25वें है। ये भी इनका नंबर भी याद रखें कि राजीव कुमार 25वें नंबर पे है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन को नियुक्त किया गया है। भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक कैग कौन है? कैग गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो 14वें नंबर पे है। महालेखा नियंत्रक कौन है? CGA वर्तमान में S दुबे जो है जो 28वें नियुक्त किए गए हैं। सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होते हैं। जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति होते हैं वही सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो अभी द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी है जो 27वें है। नौसेना अध्यक्ष कौन था? नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार 25वें है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर देखें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS वर्तमान में कौन है? तो CDS जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। सैन्य अभियान का महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा कौन है। प्रधानमंत्री के सलाहकार है तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है PK मिश्रा, यानी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल को नियुक्त किया गया है। विदेश सचिव वर्तमान में भारत के विनय मोहन क्वात्रा है, यानी भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। आगे देखते हैं। वर्तमान में गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव है TV सोमनाथन। रक्षा सचिव है गिरिधर अरमान। रक्षा सचिव कौन है? तो गिरिधर अरमान। राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम को नियुक्त किया गया है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। अब देख ले हम लोग गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं जो 19वें हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक हैं
प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त CIC के प्रमुख हो गए यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निर्देशक है तपन कुमार डेका। IB के निर्देशक कौन है? तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख हो गए रवि सिन्हा। रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रभारी निदेशक वर्तमान में राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान वर्तमान में है। अब अर्धसैनिक बलों के प्रमुख को हम लोग देखेंगे कि सशस्त्र सीमा बल SSB के महान निर्देशक रश्मि शुक्ला है। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल हैं। जो ये अभी चेंज हुआ था वो करेंट है, वर्तमान में BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक SL थाओसेने हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक सीलवर्धन सिंह है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक MA गणपति को नियुक्त किया गया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG के निर्देशक अरुण कुमार सिन्हा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP के महानिदेशक नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। और ये सब काफी समय से है उसी पद पे है, जो चेंज होता है यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाता है। आगे आपका है कि NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह। भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक हैं राकेश पाल जो 25वें हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का महानिदेशक अतुल करवाल है। और ये आपको देखिए चेंज हुआ था आपका RPF रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अब मनोज यादव हो चुके हैं। असम राइफल के महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर को नियुक्त किया गया है। और होम गार्ड के महानिदेशक HG के SBK सिंह हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के प्रमुख है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपका वर्तमान में जो PM होते वही होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जो काफी लंबे समय से इस पद पे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष S किशोर को नियुक्त किया गया है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष S कुमार माथुर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है लोकपाल के अध्यक्ष है प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल के अध्यक्ष है प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं। यहाँ पे आप देख लें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। आपका आगे है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे हम देखेंगे आगे के रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष वर्तमान में जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया। ये चेंज हुआ है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बूच को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC के अध्यक्ष CEO रविंद्र भाकर को नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष वर्तमान नितिन गुप्ता है और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन मिनेश शाह को नियुक्त किया गया है। कंपनी कानून बोर्ड CLB के अध्यक्ष महेश मित्तल कुमार को नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष संजीव नंद सहाय को नियुक्त किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
ट्राई के अध्यक्ष पीडी वघेला को नियुक्त किया गया है। ट्राई के अध्यक्ष पीडी वघेला हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यानी आधार कार्ड के सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल हैं। अमित अग्रवाल को UIDAI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट है। और आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। अब हम लोग कुछ महारत्न कंपनियों के प्रमुख देख लेते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं। ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख अरुण कुमार सिंह हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के प्रमुख अमरेंदु प्रकाश हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के प्रमुख निर्देशक संदीप के गुप्ता हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के निर्देशक श्रीकांत माधव वैद हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पोलाव रावपुर M प्रसाद को नियुक्त किया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के निर्देशक G कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल के महानिदेशक बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। ये पहली महिला है, भेल की प्रथम महिला बानी वर्मा है। और यहाँ पर देख लें कि HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं कदिकुपा श्रीकांत। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC के निदेशक होंगे परमिंदर चोपड़ा। आगे है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के निदेशक विवेक कुमार देवांगन को नियुक्त किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के निदेशक रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में चेंज हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक BSNL के निदेशक PK पुरवार को नियुक्त किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है, जिन्हें आप काफी बार टीवी में देखते भी होंगे। ITDC के अध्यक्ष संबित पात्रा हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के निदेशक सुनील कुमार हैं। NBCL नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक PK गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इंजीनियरिंग लिमिटेड इंडिया के निदेशक वर्तिका शुक्ला हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष यानी निर्देशक श्रीधर पात्रा हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के निर्देशक MV गौतमा हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड हाल के निर्देशक CB अनंत कृष्णन हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC के निदेशक सुमित देव हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के निदेशक अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI के निदेशक हरजीत कौर जोशी को नियुक्त किया गया है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NLC के निदेशक राकेश कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे आपका शिक्षण व अकादमिक संस्थानों के प्रमुख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष वर्तमान में M जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU के कुलाधिपति हैं आपके प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश सिंह। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के कुलपति हैं शांति श्री धूलपुरी पंडित। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति हैं सुधीर के जैन। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पे आप देख लें कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया है और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अभय कुमार सिंह है। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निर्देशक दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया, जो वर्तमान में चेंज हुए हैं। इसे काफी इंपॉर्टेंट याद रखें। और एक आप यहाँ एक और है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष निधि छिब्बर है, ये भी चेंज हुआ है, इसे भी याद रखें। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर काबर को नियुक्त किया गया है और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन को नियुक्त किया गया है। ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष उमा नंदूरी हैं। ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष उमा नंदूरी हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रेस मीडिया के प्रमुख। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कोई नहीं है। प्रसार भारती के CEO कौन है? तो गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष
परेश रावल को नियुक्त किया गया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन को नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष के एन शांता कुमार को नियुक्त किया गया है, याद रखें। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई के अध्यक्ष सागर मुखोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी आईएनएस के अध्यक्ष राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब आपका अगला है कि वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन है, जो 10वें नंबर के हैं। एस सोमनाथन 10वें नंबर पे आते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक है अजीत कुमार मोहंती। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष आपका समीर V कामत को नियुक्त किया गया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी को नियुक्त किया गया है। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष T रामास्वामी को नियुक्त किया गया है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर को नियुक्त किया गया, जो चेंज हुए हैं। इसे याद रखें कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर को नियुक्त किया गया है। और इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथन है। चलिए आगे देखते हैं। खेल संगठन के प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO जोसेफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है। यानी ICC के अध्यक्ष आपके ग्रेग बार्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। और ICC के CEO जोफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के प्रथम महिला निदेशक है इंदिरा नूरी को नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष जय शाह हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बाख हैं, जो जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टियन को हैं, जो ब्रिटेन के हैं, निवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है। और ये सभी काफ़ी लंबे समय से अपने पद पे बने हुए हैं। एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल BCCI के अध्यक्ष विनीत शरण है। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष आपके जियानी इन्फेंटिनो हैं, जो इटली के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष लवलीना बोर्गहेन को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, जो 36वें हैं। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं तो राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के अध्यक्ष संजय कपूर को नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की को नियुक्त किया गया है। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AIF के अध्यक्ष आदिल सोमरीवाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष PT उषा को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक महिला संघ के पहली महिला अध्यक्ष PT उषा को नियुक्त किया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा पल्ली को नियुक्त किया गया है। आगे यहाँ पर कुछ बीमा कंपनी है जिसके प्रमुख है। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष देवाश्री पांडा को नियुक्त किया गया है। LIC के अध्यक्ष
सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के CMD देवेश श्रीवास्तव हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD निर्जया कपूर को नियुक्त किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंधक निर्देशक R दोरईस्वामी हैं और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निर्देशक सत्यजीत त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आगे है आपका कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के CMD सुचिता गुप्ता को नियुक्त किया गया है और SBI लाइफ के MD और CEO अमित झिंगरन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक वाणिज्य संगठन और संगठन के प्रमुख हैं। तो फिक्की के महासचिव वर्तमान में शैलेश पाठक हैं। फिक्की के महासचिव वर्तमान में शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। फिक्की के अध्यक्ष हैं शुभ्राकांत पांडा। फिक्की के अध्यक्ष शुभ्राकांत पांडा और फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक हैं। एसोचैम के अध्यक्ष वर्तमान में अजय सिंह है। एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह है और एसोचैम के महासचिव दीपक सूद को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखें कि एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह है और महासचिव दीपक सूद को नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश को नियुक्त किया गया है। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। अब देखें कि नास्कॉम के अध्यक्ष राजेश नाबियार है। नास्कॉम के अध्यक्ष नाबियार है, ये सब याद रखें। ये सब हाल ही में चेंज हुए व्यक्ति हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO सुंदर राम मूर्ति हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष लियो पुरी को नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के वर्तमान में CEO आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है वर्तमान में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पद पे आपका एस मुद्रा को नियुक्त किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष SS मुद्रा हैं। आगे कुछ हम लोग बैंकिंग के प्रमुख अधिकारियों को जान लेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें, जो काफी लंबे समय से इस पद पे हैं। और रिजर्व बैंक के उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन, T रविशंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा हैं। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्ण है। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्ण हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खाड़ा को नियुक्त किया गया है जो काफी लंबे समय से अपने पद पर बने हुए हैं। और भारतीय स्टेट बैंक CFO कामेश्वर राव कोदामवती को नियुक्त किया गया है, यानी CFO कामेश्वर राव कोदामती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निर्देशक स्वामीनाथन जानकीरमन हैं। फिर अश्विनी के तिवारी हैं। आलोक कुमार चौधरी हैं। चल्ला श्रीनिवासलु सेठी हैं। ये आपका प्रबंधक निदेशक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD देवव्रत चंद्र हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO रजनीश कर्नाटक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख AS राजीव हैं। केनरा बैंक के प्रमुख सत्यनारायण राजू हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO मातम वेंकट राव को नियुक्त किया गया और इंडियन बैंक के प्रमुख शांति लाल जैन को नियुक्त किया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक को अतुल कुमार गोयल इसके प्रमुख हो गए। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख स्वरूप कुमार साहा को नियुक्त किया गया है। यूको बैंक के MD जो चेंज हुआ वर्तमान में अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD A मनी मेखलाई को नियुक्त किया गया है। ये सभी बैंक थे। यहाँ पे एक नोट दिया गया है जो आपको 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया था। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। ये विलय दिया गया था। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसे देख सकें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं वन लाइनर और MCQ को लेकर के, जिसमें आपका 600 से प्लस प्रश्न होंगे। तो उसका वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। तो चलिए उसको जल्द नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं।